दैट होली बुक, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसको ही मैं आज लूंगी, और वो ही बेसिक है। और अगर आपने उस बेसिक को सीख लिया तो फिर आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं खुद को नहीं जाना तो खुदा को कैसे जानोगे? इज इट राइट और रॉन्ग? Yes. हम खुद को नहीं जानते एंड वी वांट टू लर्न एंड वी वांट टू एक्सप्लोर अबाउट द गॉड, तो कैन इट बी पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे अपने आप को जानना है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि यहाँ कितने राजा बैठे हैं। ठीक है, तो हम सब अपने मन मर्जी के राजा हैं, दैट्स ट्रू, है ना, मन मर्जी के मालिक हैं। लेकिन आज हम सिर्फ मन के मालिक नहीं, हम संपूर्ण मालिक हैं। उस चीज को हमें समझना है। ये शरीर जो गीता में बताया सांख्य योग, यू कैन एक्सप्लोर सांख्य योग, उसमें परमात्मा ने कृष्ण के माध्यम से कहा कि अगर आपको अपने किसी भी प्रॉब्लम से ऊपर आना है, हम सब प्रॉब्लम्स में हैं, नोबडी कैन से कि आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो इतना सा बच्चा है, चाहे वो यूथ है, या वो ओल्ड एज में है। तो अर्जुन को जब सबसे पहले विषाद हुआ, अर्थात वो बहुत ज्यादा मिजरेबल या एक डिप्रेशन में थे कि मैं कैसे किसी को मार दूं क्योंकि ये सब मेरे अपने हैं, तो वो एक दुख का एक सीन दिखाया जिसमें से निकालने के लिए सांख्य योग और विषाद योग बताया, जिसमें कहा कि सबसे पहले आपको इस 5 एलिमेंट्स की बॉडी को अपने से अलग समझना है और अपने आप को अ पॉइंट ऑफ लाइट समझना है, जिसका हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपने मंदिरों में देखते हैं। कैसे? जैसे जब आप मंदिर में एंटर करते हैं तो आप अपने जूते कहाँ रखते हैं? बाहर साथ ले जाते हैं या पॉकेट में ले जाते हैं? पहन के बाहर जाते हैं या बाहर में पक्का श्योर? कोई अंदर तो नहीं ले जाते? वाई? क्यों? क्यों ले छोड़ जाते हैं बाहर? क्या? वो गंदे हैं। अगर मैं मंदिर के बाहर गंगा जल रख दूं, डिटॉल बॉटल भी रख दूं, कई कहते हैं हाइजीनिक नहीं होते हैं, तो क्या मैं पानी से धोकर डिटॉल से वॉश करके चप्पल पहन के अंदर आ सकती हूँ? खड़ाऊ पहन के आ सकते हैं, बाकी चप्पल नहीं। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका आध्यात्मिक अर्थात स्पिरिचुअल मीनिंग है कि वी कैनॉट एंटर अ टेंपल विद द स्किन। पहले चप्पल और जूते स्किन के बनते थे, ठीक है, और उसकी हिडन जो नॉलेज थी कि जब अंदर आना तो इस स्किन को, इस जूते को आप अपना बाहर छोड़कर आना। आप सब भी यहाँ आए हैं, उस छोटे से जूते को तो छोड़ दिया, लेकिन इतने बड़े से चमड़े को हम कैरी ऑन लेकर आए हैं। ओके, तो जब इसको नहीं छोड़ा, अब इसको छोड़ भी तो नहीं सकते ना, हाउ कैन वी लेफ्ट इट बिहाइंड ना, हम कैसे बाहर छोड़े? इसीलिए मंदिर में अंदर घुसते ही पंडित हमें तिलक करते हैं, करवाया है, बड़ी श्रद्धा से हाथ झुकाकर हम लगवाते हैं। पर इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है कि जब स्किन को भूल कर आना तो एज अ पॉइंट ऑफ लाइट अपने को आत्मा समझ कर आना, तब दर्शन होंगे। और हम सिर्फ वो जूता छोड़कर आते हैं, और वो भी अगर रीबॉक के हैं, ठीक है, और भी और हाई लेवल के हैं, तो जूता फिजिकली बाहर है, बट स्पिरिचुअली या क्या कहें मेंटली वो यहाँ है, कहीं जूते चोरी ना हो जाए। एम आई राइट? Yes, तो yes. दर्शन होगा, ठीक है। तो वो छोटे से जूते ने दर्शन नहीं करने दिया, तो ये इतना बड़ा जूता मुझे मिलने देगा नहीं। इसीलिए मेडिटेशन का सबसे पहला नियम है, ओके, सबसे पहला स्टेप है, यू हैव टू फॉरगेट दिस 5 एलिमेंट्स यानी बॉडी। ओके, इसीलिए जब कोई ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो कहते हैं ब्रिंग द पेशेंट इन, और अगर बाई चांस वो शरीर छोड़ देते ऑपरेशन थिएटर में तो कहते हैं टेक द बॉडी आउट। व्हाई? व्हाट्स द डिफरेंस?
जब वो जिंदा थे वो पेशेंट थे, और जब शरीर छूट गया तो सिर्फ बॉडी हो गया, क्योंकि उनके अंदर का जिसका पेशेंस लेवल खत्म हो रहा था वो चले गए। तो ही वॉज पेशेंट एट दैट टाइम, और जब वो चले गए द बॉडी इज नाउ जस्ट द बॉडी, नॉट द पेशेंट। ओके, तो इसीलिए बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, बोलते हैं, बट वी नेवर एवर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, और इसीलिए हमारा मेडिटेशन या हमारा दर्शन कंप्लीट नहीं होता। एम आई राइट? तो इसीलिए सबसे पहले मुझे अपने आप को क्या समझना है? आत्मा। अब दूसरा क्वेश्चन, वेयर द आत्मा सिट्स, आत्मा है कहाँ? हमने कईयों से पूछा आत्मा कहाँ है, तो कोई कहते हैं ट्रैवल करती है, किसी ने कहा वो आंतों में है, काइंड ऑफ इंटेस्टाइन में है, किसी ने कहा हृदय में है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। लेकिन गीता में स्पष्ट है कि दोनों भौहें, दैट इज द आईब्रोज, ओके, दिस पार्ट, द मिडिल पार्ट ऑफ द आईब्रोज इज नोन एज द ब्रिकुटी। ओके, दोनों भौहों के बीच की जो कुटिया है वहां पर आत्मा बैठती है। यानी आप सब जो यहाँ बैठे हैं एग्जैक्टली इस बॉडी में यहाँ बैठे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या है? नीलम जी। ओके, तो नीलम जी एज अ कॉस्ट्यूम, एज अ बॉडी, वो इस बॉडी से प्रेजेंट हो रही है, लेकिन द रियल नीलम इज सिटिंग बिटवीन द आईब्रोज। ओके, इसका प्रैक्टिस ये है मेडिटेशन। ओके, meditation is nothing else, just the mental attention towards what you are saying, what you are feeling, what you want to see। जो आप बोल रहे हैं उस पे आपका पूरा फोकस हो, यही मेडिटेशन है। और मेडिटेशन कुछ नहीं जिसमें हमें घंटों नहीं बिताने, सिर्फ एक थॉट देता है। ओके, जैसे उन्होंने कहा मैं सुबह एक थॉट देती हूँ, तो आप अपने काम करते रहे, डोंट लीव द वर्क बिहाइंड, आपको काम नहीं छोड़ना है, आपको ऑफिस, आपका टेबल, आपके पेशेंट को नहीं छोड़ना है, बस बीच बीच में अपने आप को एक अफर्मेशन देनी है, एक आपको एक थॉट देना है कि मैं तो एक आत्मा हूँ, दैट्स इट। ओके, इससे फायदा क्या है? ठीक है, इससे फायदा ये है कि जब आप अपने आप को पॉइंट समझते हैं, ओके, तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। हैव यू हर्ड कि थॉट्स में अपनी एनर्जीज होती हैं, जैसा आप थॉट लेते हैं वैसा ही हार्मोन सिक्रीट या वैसे ही केमिकल्स रिलीज होते हैं। सुना है? सुना है? पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। तो अगर मैं दिन में बीच में 10 बार, 50 बार, 1000 बार अपने आप को एक थॉट देती हूँ कि मैं तो जस्ट एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, तो वो पॉइंट ऑफ लाइट इतना पावरफुल है कि आपको पूरे दिन में कई बार एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, जैसे ही आपने यहाँ पर विजन किया वो रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसके लिए पूरा परफेक्ट नॉलेज कि पॉइंट ऑफ लाइट इन अ वाइट कलर लाइक अ डायमंड और अ स्टार, और कहाँ बैठती है? बिल्कुल भ्रिकुटी के बीच में, जहां हम सभी तिलक लगाते हैं। तो आज हमने तिलक का मीनिंग भी जाना है ना। तो आत्मा बनी किससे हुई है? उस आत्मा का छोटा नहीं है, बहुत लंबा है, बट फिर भी शॉर्ट में बताएंगे कि जैसे बॉडी है वो हाथ, पैर, नाक, आंख, कान से बनी है, तो आत्मा की भी अपने 3 फैकल्टीज हैं। ओके, और इन 3 फैकल्टीज को हमने अंडरस्टैंड किया तो हम कई चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट फैकल्टी इज योर मन। मन सुना है ना? आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरा मूड ऑफ है, मेनली हम इसी के लिए बोलते हैं, है ना? तो मेरा मन आज कंट्रोल में नहीं है। व्हाई? Because I am not feeling myself as a soul, that's why my one faculty is upset. Okay, मैं मालिक की तरह नहीं बैठी हूँ, इसीलिए मेरे जो वर्कर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। वर्कर्स, द फर्स्ट वन इज मन, जिसको हम माइंड कह सकते हैं। तो अब बात आती है ब्रेन, माइंड एंड इंटेलेक्ट। ये 3 चीजों में हम हाईली कंफ्यूज है। माइंड, सेकेंड इज ब्रेन, एंड द थर्ड वन इज इंटेलेक्ट।
व्हाट इज द बिग गैप? कि माइंड इज मन, तभी हम कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज, ओके, माइंड द गैप, ओके, माइंड, ठीक है, मन. The second is your brain, which you can hear, which you can see, which you can touch. This is the physical one. मन जो है वो physical नहीं है, लेकिन brain आपका physical है. The second one, third one is your intellect. Okay? तो which one is the intellect? जो बुद्धि कही जाती है, वो आपका intellect है. Clear है? कि ये brain है, मन mind है, और बुद्धि को intellect कहते हैं. तो आत्मा के जो 3 फैकल्टीज हैं, वो पहला है मन, जो आज मेरे कंट्रोल से कई बार बाहर हो जाता है. मैं कहती हूँ यहाँ सुनो, ये दीदियां आई हैं सुनाने, लेकिन मेरा मन मेरे कैबिन या मेरे चैम्बर्स या मेरे पेशेंट्स की तरफ भाग रहा है. मेरे मोबाइल पे आए हुए रिंग्स को और मैसेजेस को देख रहा है कि अभी ये काम है. ओके, तो मन मेरा हर जगह प्रेजेंट से भागने की कोशिश में है. It takes me to the past or to the future. It never allows me to stay in the present. वो मुझे प्रेजेंट में नहीं रहने देता है, और मुझे उसे कहाँ रखना है? प्रेजेंट में. कहाँ रखना है? प्रेजेंट. अगर मैंने उसे प्रेजेंट में रखना सीख लिया, लाइफ वुड बी अ प्रेजेंट. जीवन मेरा क्या बन जाएगा? प्रेजेंट गिफ्ट. और ये हम सब जानते हैं, ठीक है. द सेकेंड फैकल्टी इज योर बुद्धि, जो हम भगवान से कहते हैं ना, भगवान क्या दो? सद्बुद्धि. भगवान से कभी ब्रेन नहीं मांगा जाता, भगवान से क्या मांगी जाती है? सद्बुद्धि. ब्रेन इज फिजिकल, और जो बुद्धि है वो सटल पार्ट ऑफ द सोल है. ओके, तो भगवान को जब हम याद करते हैं तो बुद्धि एनहांस होती है और मन कंट्रोल होता है. ठीक है, जब जब मैं अपने आप को आत्मा फील करती हूँ, मेरा मन मुझे कंट्रोल में आता है और बुद्धि मेरी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है. ये मेडिटेशन का कमाल है. द लास्ट फैकल्टी इज योर संस्कार. संस्कार इज लाइक बिहेवियर और द कैरेक्टर, और द क्या कहें, सबमिशन ऑफ ऑल द थॉट्स भी कह सकते हैं. कि जो मेरी आदतें हैं उसे भी हम संस्कार कहते हैं. कहते हैं इसकी आदत ठीक नहीं है, तो वो कैसे बनी? Again and again repeating the same action, it becomes your habit. Okay, तो it becomes your संस्कार. तो ये चीजें आत्मा के अंदर है, और इन्हीं के कारण हम प्रॉब्लम में आते हैं. ओके, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ये तीनों में ही है. और अगर ये तीनों को हमने रिपेयर कर दिया, तो फिर उसके बाद वी कैन बी द मास्टर ऑफ आवर ओन लाइफ. ओके, जिसमें हम आत्मा का अभी थोड़ा सा अनुभव भी करेंगे कि हाउ टू फील, हाउ टू रियलाइज आवरसेल्फ एज अ सोल. वांट टू और नॉट? फील करना चाहते हैं ना, कि कैसे हम अपने आप को फील करें. ओके, जिसके लिए मैं आपको सिर्फ 3 स्टेप्स बताऊंगी, जो कि हमारे हर जगह काम आते हैं और जो कि हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है. द फर्स्ट इज 3 स्टेप्स फॉर द मेडिटेशन. ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट इज योर वर्ड्स. जो सबसे पहला है वो है शब्द. कि जो शब्द बोला है या हम सुनते हैं, उसका मुझे पूरा क्लैरिटी होना चाहिए. ओके, जो भी मैंने मेडिटेशन के लिए वर्ड्स यूज किए हैं, आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड ऑफ इट. ओके, मुझे सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए. दूसरा, जो भी मैंने वर्ड्स बोला है उसका मुझे विजन यानी पिक्चर बनाना आना चाहिए. एक करें, फॉर एग्जाम्पल, अपने राइट हैंड में एक लाल कलर का गुलाब विजुअलाइज कीजिए. क्या ये मुश्किल है? नहीं. हो गया. क्यों? क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन मेरे को क्लियरली पता चल गई. ओके, और अगर मैं अभी कहूं कि राइट हैंड में अगड़म देखिए, अब दिखाई दिया? नहीं, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट द अगड़म इज, है ना. तो इंफॉर्मेशन कि हर वर्ड की पूरी मेरे पास क्लैरिटी होनी चाहिए, और उस क्लैरिटी के बाद मुझे पिक्चर बनानी आनी चाहिए. एंड द लास्ट स्टेप फॉर द मेडिटेशन इज विजन के बाद फीलिंग्स. कि मैंने जब वो लाल गुलाब देखा तो was I be able to smell it? क्या मुझे उसकी खुशबू, उसका फ्रेग्रेंस, मैं खुशबू ले पा रही थी? अगर ले पा रही थी ना, तो आपके दोनों ब्रेन चार्ज हैं. और अगर नहीं आ रही थी ना,
तो येट टू चार्ज इट। ओके, अभी थोड़ा सा चार्जिंग करनी है। तो ये 3 स्टेप से हम अपनी मेडिटेशन को करेंगे अभी। ओके, जैसे जैसे आपको बताया जाएगा, आपको वो वर्ड्स अंडरस्टैंड करने हैं, हम आपको इजीएस्ट वे में बताएंगे। ओके, और उसके बाद आपको उन शब्द का क्या करना है, विजन क्रिएट करना है, यानी पिक्चर्स बनाने हैं। एंड आफ्टर द पिक्चर, द थर्ड पार्ट इज, लास्ट वन इज फीलिंग्स। ठीक है ना, कि जब आपको मैंने जो शब्द कहा, आपने उसे देखा, लेकिन उसको उसी दौरान फील करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल में करें, हल्का सा हाथ बंद करें, स्ट्रेट बैठेंगे तो सबसे अच्छा है। थैंक यू सो मच। ये 3 या 5 सेकंड का होगा, जो मैं कहूंगी आपको उसी समय देखना है, उसके बाद हम परफेक्ट मेडिटेशन करेंगे। ओके, एग्जैक्ट जो सिखाना है। आंख बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए कि आप सहारा डेजर्ट में, रेगिस्तान की रेत में तपते हुए सूरज के नीचे हैं, और बहुत तेज लू चल रही है, रेत उड़ रही है और आपकी आंख में फंस गई है। रिलैक्स। अब आंख खोले। क्या ये 4-5 सेकेंड्स में आपने कुछ फील किया? किया? जिस जिसने किया, वेल डन, दोनों चार्ज है। और अगर नहीं, तो हमें चार्ज करना है। माई लेफ्ट इज वर्किंग, बट माई राइट वन इज स्टिल नॉट वर्किंग परफेक्टली। ओके, और जितना हम मेडिटेशन करेंगे, मेरा राइट भी चार्ज होगा। तो अब हम आत्मा की अनुभूति करेंगे, और इसके लिए प्लीज ट्राई टू फील इट। ओके, आई वुड रिक्वेस्ट कि जो कहें वो देखें और अनुभव करें। आंखें बंद कर सकते हैं, चाहे तो खोल सकते हैं। ओके, रिलैक्स। अपने दोनों हाथ को चाहे बुद्धा पोजीशन में रख सकते हैं, और चाहे तो कोशिश करें आपका बैकबोन स्ट्रेट हो। इसके साइंटिफिक रीजंस हैं, जो कि बताएंगे कभी समय हो। तो साइंटिफिक रीजन के अकॉर्डिंग आपके लेग्स क्रॉस्ड होने चाहिए, आपके हाथ ज्वाइनिंग पोजीशन में होने चाहिए, और बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, एंड क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स। एकदम रिलैक्स। लीव ऑल द थॉट्स बिहाइंड। जो भी विचार है, जो भी बातें मन में है, उन्हें कुछ क्षणों के लिए चप्पल के साथ बाहर छोड़ दें। बिल्कुल बाहर। कुछ मिनट्स सिर्फ मुझे मेरे अपने साथ गुजारने हैं। कुछ मिनट्स मुझे सिर्फ अपने लिए जीना है। रिलैक्स। महसूस करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी सांस लें। डीप ब्रीदिंग। इनहेल एंड एक्सेल। रिलैक्स। और अब पूरा फोकस जहां पर मैं बिंदी लगाती हूँ, भ्रिकुटी के बीच में, अपना पूरा अटेंशन वहां लेकर आए। रिलैक्स, डोंट फोर्स। इजीली अपना पूरा फोकस भ्रिकुटी के बीच में ध्यान से देखें। वहां पर एक शाइनिंग स्टार है, एक सफेद चमकता हुआ दिव्य सितारा, एक शाइनिंग डायमंड, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, साइलेंट एंड पावरफुल है। बहुत शांत है वो, और वो मैं हूं। मैं
पॉइंट ऑफ लाइट, बिल्कुल भ्रिकुटी के बीच में एक शाइनिंग सितारे के समान चमक रहा हूं। इस पूरी बॉडी को मैं अकेले कंट्रोल करता हूं। समस्त शरीर में सारे फंक्शंस को मैं कंट्रोल करता हूं। चाहे वो ब्रेन है, हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैं ही पूरे शरीर को स्वस्थ रखता हूं। मैं ना हूं तो ये शरीर कुछ भी नहीं। इस शरीर की ब्यूटी, इस शरीर का ताकत मैं हूं। मैं आत्मा। I am a peaceful soul. मैं एक शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। रिलैक्स। आंखें खोलें धीरे से और अपना इंडेक्स फिंगर आगे करें। Please bring out your finger from the right hand. Of the right hand, आप इंडेक्स फिंगर को करें, ओके? और अब पूरा फोकस इंडेक्स फिंगर पर करें, पूरा फोकस बिल्कुल टॉप पॉइंट पर देखें और महसूस करें उस टॉप पॉइंट पर बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी। कमांड करें, command your body to bring the whole energy of the body to the top point of your index finger. मैं आत्मा इस पूरे शरीर को कमांड करती हूँ कि इस शरीर की सारी शक्ति कुछ सेकंड्स के लिए इंडेक्स फिंगर पर आए। और आप धीरे से इंडेक्स फिंगर बिल्कुल वहां ले जाएं जहां मैं आत्मा बैठी हूँ। एंड फील सारी एनर्जी सोल की बॉडी में और बॉडी की सोल में ट्रांसफर हो रही है। आंखें बंद करके इस चीज को अनुभव करें। आत्मा के ऊपर बिल्कुल वो पॉइंट है, महसूस करें इस पॉइंट को एंड रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। वापस आए एंड रिलैक्स। अब 3 बार रब करें जोर से। और आप जहां रखना चाहते हैं, जहां आपको विशेष दर्द है, कमर में, नीज में, ब्रेन में, आइज में, तो इसको फटाफट वहां रखें। और ये भी साइंटिफिक है कि जब आप थोड़ा सा भी अच्छे थॉट्स करते हैं और अपने सेल्स को रब करते हैं तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी लेवल को कहीं भी अगर आप लगाते हैं तो वहां भी आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है। ओके, तो ये एक छोटा सा डेमो है। ये बहुत ही एक तरह से इनिशियल स्टेप्स हैं टुवर्ड्स द सोल। अदरवाइज इसको बहुत अगर अच्छे से समझना है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि हमारी दीदियों को आप अच्छे से वो 7 days सुने। एंड आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस माइक टू अगेन सपना।